नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है अलंकार। ठीक दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं और कैसे बढ़ाते हैं तो इसके नाम से स्पष्ट होकर देखिए दोस्तों, अलंकार जो है वो अलम धनकार का संधि रूप है। क्या रूप है? संधि रूप है। अलम धनकार यहाँ पे दोस्तों हुई है व्यंजन संधि। ठीक, व्यंजन संधि इस तरह से हुई है। अलम का अर्थ होता है आभूषित करना या सजाना, और कार मतलब करने वाला, अर्थात काव्य को जो शब्द क्या करते हैं, आभूषित कर देते हैं, उसी को अलंकार कहते हैं। जिस तरह से शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए हम आभूषण का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, अलग अलग जो हिंदी के व्याकरण थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, उन्होंने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हैं और हर मायने में इसका अर्थ सेम ही है। ठीक, जैसे आचार्य दांडी जो है हमारे, है ना, आचार्य दांडी के बारे में आपने सुना होगा, इतिहास में से क्वेश्चन पूछा था 10 कुमार सरितम के रचनाकार कौन है? आचार्य दांडी, है ना। इनकी 3 बहुत प्रमुख रचनाएं हैं। एक है अवंती सुंदरी कथा, एक है 10 कुमार सरितम, एक है काव्यादर्श। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो आचार्य दांडी ने क्या कहा है? काव्य शोभा कारान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद, अर्थात काव्य के शोभा करने वाले धर्म को ही अलंकार कहते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, एक है भरत मुनि हमारे, जिन्होंने रचना की है नाट्य शास्त्र की, है ना। तो नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि जी हैं, उन्होंने किसी अलंकार की परिभाषा नहीं दी है, मतलब अलंकार को परिभाषित नहीं किया है, लेकिन उन्होंने उपमा, रूपक, यमक और दीपक, इन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। कहाँ? अपने नाट्य शास्त्र में। किसने? भरत मुनि ने। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं, अलंकार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अलंकार को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार और एक होता है उभय अलंकार। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों, एक शब्द है, अर्था है, उभय है। नाम से स्पष्ट हो रहा है शब्दालंकार, जब काव्य में शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होगा या काव्य की शोभा शब्दों के आधार पर बढ़ाई जाएगी, तो वहां पर शब्दालंकार होगा। ठीक, अब अर्थालंकार में क्या होगा? अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ेगी तो अर्थालंकार होगा, और उभय में, उभय का मतलब होता है दोनों के माध्यम से जब शोभा बढ़ेगी या चमत्कार उत्पन्न होगा तो वो उभय अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक, तो हम लोग एक एक पार्ट को पकड़ के चलते हैं और एक वीडियो में अभी हम क्या पढ़ेंगे? शब्द अलंकार के बारे में। ठीक, तो आइए पहला हम पढ़ते हैं शब्द अलंकार। अब दोस्तों देखिए, शब्द अलंकार क्या होता है? शब्द से ही इसमें जब चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो याद रखिएगा, शब्द के माध्यम से ही जब चमत्कार उत्पन्न होगा तो किसी भी शब्द का कोई समानार्थी अगर आप शब्द प्रयोग करेंगे या उसकी पर्यायवाची प्रयोग करेंगे तो चमत्कार आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कि जो आपकी काव्य की शोभा बढ़नी चाहिए थी, वो आप समझ लीजिए अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं शब्द अलंकार के भेद कितने हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, शब्द अलंकार में 3 सबसे मुख्य हैं। ठीक, अब ऐसे आप समझ सकते हैं 3 सबसे मुख्य कौन से हैं। आप जानते हैं शब्द कैसे निकलेंगे? जब आप कहेंगे। शब्द कैसे निकलेंगे? जब आप कुछ कहेंगे, और कहने को अंग्रेजी में बोलते हैं से। क्या कहते हैं? से SAY होता है, तो याद रखना, S फॉर श्लेष, A फॉर अनुप्रास, Y फॉर यमक। ठीक, तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो 3 इसके भेद हैं इसके शब्दालंकार के, वो कौन है? श्लेष है, अनुप्रास है और यमक है। ठीक, लेकिन इनके अलावा भी 2 महत्वपूर्ण और हैं, उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं जितना ये है। वो एक है वक्रोक्ति, एक है वीप्सा अलंकार। ठीक, तो सबसे पहले हम उठाते हैं दोस्तों श्लेष अलंकार के बारे में। जानते हैं श्लेष अलंकार के बारे में क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको हमेशा से ये याद रखना है, आप अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें एक शब्द होता है श्लेष्मा। क्या होता है? श्लेष्मा। इंग्लिश में बोलते हैं म्यूकस, यानी एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो आपके शरीर में होता है, उसको बोलते हैं श्लेष्मा। ठीक, तो श्लेष जो है वो शिष्ट धातु से बना है। शिष्ट धातु, शिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ, शिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ, और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। यानी कि इससे आपको परिभाषा निकल सकती है, यदि काव्य में कोई एक शब्द आए और उसमें कई सारे अर्थ निहित हों, बात समझिए, शब्द एक ही आएगा, उसके कई सारे अर्थ निकले, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। इतना समझ में आ गया होगा। आइए इस उदाहरण के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर लेते हैं। ये क्लास आप पूरी देखिएगा, लास्ट में आपको इतनी अच्छी शॉर्टकट दूंगा कि आप कभी अलंकार भूल नहीं सकते हैं, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखिए, श्लेष अलंकार का एक हम लोग उदाहरण पढ़ते हैं। ये आप सुने होंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक, स्पष्टीकरण देते हैं। देखिए, रहीमदास जी कह रहे हैं, रहीमन पानी राखिए। पानी का इधर
पानी जो है शब्द यहीं पे श्लेष छुपा हुआ है। पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना होता है। क्या? पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। देखिए मोती के लिए जो पानी है उसका अर्थ है चमक, है ना, और मोती की चमक चली जाएगी तो मोती का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए मोती के लिए जो पानी का अर्थ है वो क्या है? चमक है। अगला है मानुष। मानुष के लिए पानी का अर्थ है मर्यादा या कैरेक्टर। तो इंसान की अगर इंसान का कैरेक्टर खो जाता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं बच पाती, है ना। तो मनुष्य के लिए क्या है? पानी का अर्थ मर्यादा है। अब चून का अर्थ, चून के भी दो अर्थ हैं। चून का एक अर्थ होता है आटा, एक अर्थ होता है चूना। ठीक, अगर आपके पास आटा है और पानी नहीं है तो आप रोटी बना सकते? नहीं बना सकते, है ना। इसलिए आटे के लिए पानी बहुत बड़ा रोल है। उसी तरह से चूने में अगर एक बार पानी चला गया तो चूना, जो कच्चा चूना, कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड था, वो क्या बन जाएगा? बुझा चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो फिर कभी कच्चा चूना नहीं बन पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि पानी के 3-4 अर्थ हो रहे हैं। ठीक, एक ही शब्द है पानी और इसके कई सारे अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए क्या है? श्लेष अलंकार है। ठीक, अगला उदाहरण देखिए दोस्तों। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, है ना। तो चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, यहाँ पे दोस्तों अनुप्रास भी है, लेकिन अभी हम लोग को ध्यान देना श्लेष पे। ठीक, चितवत चारों ओर, यहाँ पे श्लेष कहाँ पे है? सुवर्ण शब्द में। कहाँ पे? सुवर्ण शब्द में। सुवर्ण का यहाँ पे 3 अर्थ निकलेगा। सुवर्ण का पहला अर्थ निकलेगा सुंदर वर्ण। सुंदर वर्ण यानी सुंदर अक्षर। उसके बाद सुवर्ण मतलब सुंदर वर्ण वाली स्त्री, यानी अच्छे रंग वाली, रंग रूप वाली स्त्री। और लास्ट में इसका अर्थ निकलता है सोना। ठीक, अब देखिए कैसे कैसे इसका अर्थ कोरिलेट होता है। देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि क्या करता है? सुंदर वर्ण को, जब भी सुंदर वर्ण को पाता है वो चरण स्पर्श करता है, ईश्वर का धन्य मनाता है, सरस्वती जी का धन्य मनाता है ना। वो क्या करता है? जब सुंदर वर्ण मिलते हैं, कवि को किससे लेना देना है? सिर्फ सुंदर वर्णों से। ठीक, तो सुंदर वर्ण जब मिलता है तो कवि क्या करता है? चरण धरत यानी चरण स्पर्श करता है। नेक्स्ट है चिंता करत। चिंता तब होगी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी स्त्री पे निगाहें डालता है ना। तो ऐसा करने वाले को व्यभिचारी कहते हैं। तो व्यभिचारी क्या करता है? चिंता करत, जब वो देखता है सुंदर स्त्री को। ठीक, तो सुंदर स्त्री वाला जो सुवर्ण का जो सुंदर स्त्री है वो किसके लिए? व्यभिचारी के लिए। ठीक, और वो ऐसा करने के बाद चिंता करता है। और लास्ट में है सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चोर जो है वो सोना हर जगह ढूंढता फिरता है, इसलिए क्या लिखा है? चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। चितवत मतलब चारों तरफ देख रहा है सोना कहाँ है, सोना कहाँ है ना। तो यहाँ पे सुवर्ण के 3 अर्थ निकल गए, इसलिए यहाँ पे क्या है? श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए दोस्तों, लिखा है जो रहीम गति दीप की कुल कपोत की सोए, बारे उजियारा करे बढ़ो अंधेरा होए। अर्थात जिस प्रकार से, देखिए यहाँ पे भी श्लेष अलंकार है। जो रहीम गति दीप की, जो दीपक की गति होती है, कुल के कुपुत्र की भी वही होती है। जो दीपक की गति होती है वही कुल के कुपुत्र की होती है ना। क्या होता है? बारे उजियारा करे। जिस प्रकार से आप दीपक जलाते हैं तो जब जलाते हैं तब उजाला होता है ना। उसी प्रकार से कुपुत्र जब पैदा होता है तब कुल में, समझ लीजिए, ज्वाला, कुल में क्या हो जाता है? कुल में रोशनी हो जाती है। लेकिन बढ़े अंधेरा होए, बढ़े का भी यहाँ पे 2 अर्थ है। बढ़े का मतलब अर्थ है, अगर बड़ा कुपुत्र की बात करें तो बड़ा होने से, जब कुपुत्र बड़ा होगा तो अपने लक्षण दिखाएगा, है ना, तो कुल का नाश होता है। उसी तरह से बढ़े, इधर दीपक के लिए क्या अर्थ है? बुझ जाना। जब दीपक बुझ जाता है तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे 2 अर्थ हैं, 2 शब्द के 2 अर्थ हैं। एक है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारा करे। बारे का अर्थ 2 हो गया, एक का अर्थ है जलाना और एक का अर्थ है पैदा होना। ठीक, और लास्ट में बढ़े अंधेरा होए। बढ़े का भी 2 अर्थ है, एक का अर्थ है बुझ जाना, एक का अर्थ है बड़ा हो जाना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? श्लेष अलंकार है। अगला जो उदाहरण है वो ये है कि मंगन को देख पट देत बार बार है। देखिए क्या लिखा है? मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पे पट के 2 अर्थ हैं। एक पट का मतलब होता है किवाड़ा यानी दरवाजा, और एक पट का अर्थ होता है कपड़ा। ठीक, तो कोई स्त्री है, वो जो मंगन का अर्थ है मांगने वाला कोई आता है, उसको या तो वो क्या कर रही है? उसको देख के दरवाजा बंद कर ले रही है, या तो उसको बार बार कपड़े दे रही है। ठीक, यहाँ पे 2 अर्थ हो गए। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला जो है बिहारी दास का बहुत अच्छा उदाहरण है।
चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ पे भी वृषभानुजा के भी दो अर्थ हैं और हलधर के वीर के भी दो अर्थ हैं, ध्यान समझिए। बिहारी दास जी शुरुआत करते हैं ना अपने काव्य की, तो शेष करते हैं, क्या कहते हैं, चिर जीवो जोरी जुरे, ये जोड़ी चिरंजीवी हो, ये जो जोड़ी है चिरंजीवी हो, क्यों ना स्नेह गंभीर, और इसका स्नेह क्यों ना कम हो। आगे क्या है, को घटी वृषभानुजा, दोनों में से कोई कम है क्या, दोनों में से को घटी मतलब कम है क्या, ये वृषभानुजा, ये वृषभ अनुजा, अनुजा का अर्थ होता है पुत्री, अनुज का अर्थ होता है पुत्र, अनुजा का अर्थ होता है पुत्री, वृषभ मतलब बैल, ये बैल की पुत्री है गाय। तो दूसरे क्या है, वे हलधर के वीर, हलधर मतलब जो हल में लगाया जाता है, कौन लगाया, बैल द्वारा लगाया जाता है, वीर मतलब भाई। एक तरफ क्या है, बैल की पुत्री है, एक तरफ बैल के भाई है, दोनों की जोड़ी क्या बढ़िया खूब जम रही है ना। तो बिहारी दास कह रहे हैं ये जोड़ी चिरंजीवी हो। ठीक, अगला अर्थ देखिए क्या है, वृषभानुजा दोस्तों पर्यायवाची है किसकी, वृषभानुजा राधा जी की पर्यायवाची है, किसकी, राधा जी की। और हलधर के वीर, हलधर, हल किसका अस्त्र था, याद रखिए, हल इनका था, क्या नाम इनका, बलराम जी का। ठीक, और उनके वीर यानी छोटे भाई कौन है, श्री कृष्ण जी। तो इनकी दोनों की जोड़ी क्या हो, चिरंजीवी हो, ऐसा कौन कह रहे हैं, बिहारी जी कह रहे हैं अपने दोहे के माध्यम से। उत्कृष्ट श्लेष अलंकार के उदाहरण समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नर और नल नीर, नर यानी इंसान, नल नीर यानी नल के पानी, नीर मतलब पानी, उन दोनों की गति एक ही समान है, इन दोनों की गति एक ही समान है, क्योंकि नर जितना ही नीचे जाएगा यानी नर जितना ही विनम्रता करेगा वो उतना ही ऊंचा जाता है, जो जितना विनम्र होता है वो उतना ऊपर उठता है। और नल का पानी भी आप जितना गहरा करेंगे उतना अच्छा पानी, वाटर लेवल उतना अच्छा होगा। ठीक, यहाँ पे भी क्या है, श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे उदाहरण लिखा है शिलीमुख, ध्यान समझिए, शिली मतलब पत्थर, मुख मतलब मुंह, है ना। बाण को आप देखते हैं तो उस बाण में जो आगे वाला भाग होता है वो पत्थर का बना होता है, तो बाण की पर्यायवाची शिलीमुख। ठीक, उसके अलावा भौरे की भी पर्यायवाची क्या है, शिलीमुख। ठीक, तो शिलीमुख के यहाँ पे दो अर्थ हैं, एक है बाण, एक है भौरा। तो इस तरह से यहाँ पे श्लेष अलंकार को आपको स्पष्ट कर दिया गया है बहुत अच्छे उदाहरण के माध्यम से। ठीक, इनको एक बार आप देख लेंगे तो समझ में आएगा। अगला दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अनुप्रास की तरफ, इसकी तरफ, अनुप्रास की तरफ। देखिए अनुप्रास में अनुधन प्रास यानी संधि हुई है, तो अनु का अर्थ होता है बार बार, अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी कि किसी वर्ण की बारंबारता आती है, फ्रीक्वेंसी आती है, उसकी आवृत्ति होती है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि सेम वर्ण होना चाहिए, सेम वर्ण यानी वही वर्ण बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। अब देखिए अनुप्रास के कितने भेद होते हैं आपको याद रखना है। अनुप्रास का एक होता है सबसे पहले छह का अनुप्रास, उसके बाद वृत्त्यानुप्रास, उसके बाद श्रुत्यानुप्रास, उसके बाद लाटानुप्रास, और लास्ट में अंत्यानुप्रास। ठीक, इस तरह से 5 भेद होते हैं अनुप्रास के, तो हमको एक एक करके पढ़ना है, और मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कहीं पे आपको ये ठीक से बुक वगैरह में मिलता नहीं कि इसको पहचाने कैसे, है ना। एक दो तो आप पहचान सकते हैं लेकिन साथ नहीं पहचान सकते। तो दोस्तों पहला है छह का अनुप्रास, याद रखिए छह का अनुप्रास में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 ही बार आती है। कितनी बार, 2 बार ही होती है किसी वर्ण की आवृत्ति। ठीक, तो इसको ऐसे आप पहचान सकते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती। दोस्तों देखिए करुणा कलित, का से है करुणा, का से कलित, दोनों में क्या है, का की आवृत्ति 2 ही बार हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या है आप बताएंगे कि 6 का अनुप्रास। ठीक, अगला है वृत्त्यानुप्रास, ध्यान समझिए। वृत्त्यानुप्रास में क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास तो पहले आप करिए विच्छेद, तो वृत्ति धन अनुप्रास यहाँ पे यड़ संधि है, इको यड़ चाहिए ना। वृत्ति धन अनुप्रास यहाँ पे क्या है, यड़ संधि है, तो यानी वृत्ति मतलब बारंबारता और अनुप्रास मतलब अनुप्रास, समझ गए। तो यानी 6 का अनुप्रास में जहां आप देखते हैं कि 2 बार आवृत्ति होती है, वृत्त्यानुप्रास में 2 से ज्यादा बार आवृत्ति होती है। ठीक, तो ये इसकी पहचान है इसकी वृत्त्यानुप्रास की। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है शंकर सहज स्वरूप समारा। देखिए काव्य में बहुत आनंद है, काव्य में बहुत आनंद है। इसी चौपाई को हम लोग प्रेम भूषण जी की आवाज में सुनते हैं, देखिए कितना अच्छा लगता है। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, बीते संबत सहज
रस सतासी तजी समाधि है कि नहीं? कितना अच्छा बोला गया। देखिए इसमें क्या हुआ, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप, दोनों तीनों में क्या है, सा आया है ना। इसका मतलब आप देखें कि 2 बार से ज्यादा आया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वृत्त्यानुप्रास। ठीक, क्लियर है। अब एक और उदाहरण देख सकते हैं आप, तुलसीदास जी ने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। तन की दुति श्याम सरोवर मूल वचन कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। दम के दतिया दुति दामिनी जो किल के कवि बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। अब देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर लिखा है इन्होंने। किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। उन्होंने क्या कहा है, तन की दुति श्याम सरोवरों। यहाँ पे देखिए श्याम सा, आप बोलेंगे सर सा में तो तालव्य सा होता है, लेकिन इनकी अवधि भाषा में लिखा गया तो उतना शुद्ध नहीं लिखा गया। ठीक, तन की दुति श्याम सरोवरों, दोनों में क्या है, सा है। अब सा आ गया, 2 बार आया तो यहाँ पे क्या हो गया, आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 6 का अनुप्रास हो गया, 2 ही बार आया है। आगे तो देखिए तो क्या बोला है, तन की दुति श्याम सरोवरों। तन की, तन मतलब शरीर, दुति मतलब चमक, श्याम मतलब काला, और सरोवरों मतलब होता है कमल की पर्यायवाची सरोवरों, है ना, या नीले कमल की बात कर रहे हैं। तन की दुति श्याम सरोवरों, तन के श्री राम जी की जो तन की चमक है वो कैसे है, नीले कमल की जैसी है। ठीक, और आगे क्या है, लोचन कंज की मंजुलताई धरे। कंज मतलब होता है छोटा कमल। ठीक, लोचन मतलब नयन, उनके जो आंख हैं, उनके जो नेत्र हैं वो कमल की भी शोभा को खराब कर दे रहे हैं। लोचन कंज की मंजुलताई धरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं जब ये धूल में लपटे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं जब ये धूल में लपटे हुए हैं। और छवि भूरी अनंग की धूल धरे, इनकी जो छवि है वो अनंग किसकी पर्यायवाची है, याद रखना, कामदेव। कामदेव की जो छवि है इनके आगे बेकार हो जा रही है। किसके आगे, भगवान श्री राम जी के बाल स्वरूप के आगे। ठीक, आगे बोला है इन्होंने कि दमके दतिया दुति दामिनी जो, इनके जब भगवान राम का जो बाल स्वरूप है वो बकरियां घुटने पर चल रहे हैं ना, तो हंसते हुए किलकारी मारते हुए अपना परछाई पकड़ रहे हैं। तो वही बोला है कि दमके दतिया दुति दामिनी जो, दमके मतलब चमक रही है, दतिया मतलब दांत, दुति मतलब चमक, दामिनी है पर्यायवाची बिजली की, है ना, इनके दांत की चमक, इससे बिजली चमक रही है। ठीक, तो दमके दतिया दुति दामिनी जो, किलके कल बाल विनोद करे, और ये किलकारी मार के आगे बढ़ते हुए हंसते हुए खेलते हुए जा रहे हैं। ठीक, और आगे बोलते हैं, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। यानी अवधेश यानी कौन, दशरथ जी के 4 जो बच्चे हैं वो तुलसीदास के मन में हमेशा विहार करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे क्या है, श्लेष अलंकार है, सॉरी अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अनुप्रास अलंकार है, तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। समझिए कहाँ पे, अभी आपने देखा दमके दतिया दुति दामिनी जो, दमके दतिया दुति दामिनी। ठीक, सब में क्या है, दा से शुरुआत हुई है, तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 या 2 से ज्यादा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, वृत्त्यानुप्रास होगा। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग श्रुत्यानुप्रास के पास। ठीक है, तो श्रुत्यानुप्रास में भी यही संधि है जो आप अभी देखे थे, इगल संधि। श्रुति धन अनुप्रास, श्रुति धन अनुप्रास, श्रुति मतलब सुनना है और अनुप्रास मतलब अनुप्रास। ठीक, तो श्रुत्यानुप्रास का आपको पहचानना है कैसे, श्रुत्यानुप्रास का जो भी उदाहरण होगा उसमें एक ही वर्ग के शब्द आएंगे, और खासकर माधुर्य वर्ग के यानी ता वर्ग के। ठीक, उदाहरण के माध्यम समझिए। उदाहरण है, दिनांत था थे दिननाथ डूबते, दिनांत था थे दिननाथ डूबते। अब देखिए ता वर्ग में ता भी आता है, था भी आता है, दा भी आता है ना, ना भी आता है, ता था दा ना। इधर देखिए दिनांत दा, दिनांत दिन का अंत था, दिन खत्म होने वाला था। उसके बाद था, ता वर्ग में आ गया, दा भी था वर्ग में आ गया, और था भी ता वर्ग में आ गया। दिनांत था थे दिननाथ डूबते, दिननाथ, दिन के स्वामी कौन है, सूर्य भगवान। जब दिन का अंत हो रहा था कौन डूब रहे थे, सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, आप बोलेंगे सर यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास है। जब सुनने में आपको एक ही वर्ग का आए तो वहां पे कौन सा होगा, श्रुत्यानुप्रास होगा। ठीक, अभी आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। नेक्स्ट दोस्तों आता है लाटानुप्रास। नेक्स्ट क्या आता है, लाटानुप्रास। लाट का अर्थ होता है समूह, लाट का अर्थ क्या होता है, समूह।
तो जब पूरा का पूरा समूह जो है वही रिपीट हो जाए तो वहां पे कौन सा अनुप्रास होगा? लाट अनुप्रास। लेकिन स्पेशल कंडीशन थोड़ा समझिए। लाट अनुप्रास में क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा सेंटेंस दोहरा दिया जाएगा, है ना। लगभग 70% तक सेंटेंस क्या होगा? सेम होगा। लेकिन या तो उसमें अगर पूरी तरह सेम है तो उसमें कॉमा का कहीं फेर होगा, यानी कि अर्धविराम पहले सेंटेंस में कहीं और लगा होगा, दूसरे सेंटेंस में कहीं और लगा होगा, या कॉमा का कहीं हेर फेर नहीं है तो कोई ना कोई एक शब्द जो है वो चेंज हुआ होगा। ठीक, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पूत कपूत तो को धन संचय, पूत सपूत तो को धन संचय। जब आपका पुत्र सुपुत्र है तब भी आपको धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सुपुत्र है तो खुद कमा खा लेगा। ठीक, और पूत कपूत तो को धन संचय, पुत्र आपका अगर कुपुत्र है तो आप चाहे जितना कमा लो वो पूरे का सब सत्यानाश कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, दोनों सेंटेंस में आपको देखिए 70% से ज्यादा जो है कॉमन है, बस जो है कपूत और सुपूत का अंतर है। ठीक, एक और उदाहरण के माध्यम से आप देख लीजिए। उदाहरण है, पराधीन जो नर नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो नर नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। तो देखिए कॉमा कहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। ठीक, तो कॉमा का थोड़ा सा ही फेर हुआ है। तो देखिए इसमें अर्थ क्या निकल रहा है? पराधीन जो नर नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, जो इंसान पराधीन नहीं है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, स्वर्ग नरकता हेतु, उसके लिए क्या है? नरक भी स्वर्ग है। यानी कि जो स्वाधीन है, खुद पे डिपेंडेंट है, उसके लिए नरक भी क्या है? स्वर्ग है। अगली लाइन में है, पराधीन जो जन नर नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, जो नर दूसरे के अधीन है उसके लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। ठीक, तो देखिए खाली कॉमा का फेर है और अर्थ क्या हुआ? पूरा चेंज हो गया। तो ऐसे उदाहरण में क्या होगा? आपको पहचानना है और लाट अनुप्रास लगाना है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। जब अनुप्रास के अंदर आपसे पूछेगा तब आप इसको आसानी से पहचान लेंगे, कभी अलग से नहीं पूछता ये। ठीक, जब पूछेगा तो अनुप्रास में ये पूछेगा कि आपको कोई उदाहरण दे दिया गया है, उसमें पूछेगा कि लाट अनुप्रास, सुक्त अनुप्रास, वृत्त अनुप्रास या छेक अनुप्रास। ठीक, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला दोस्तों, लाट अनुप्रास के बाद आपका आएगा अंत्य अनुप्रास। ठीक, अंत्य अनुप्रास बिल्कुल ही आसान है, आपको कुछ इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। अंत्य का अर्थ होता है लास्ट, है ना। जब लास्ट वाला जो शब्द है, लास्ट वाला जो शब्द है पहली पंक्ति में भी वही है, वही मतलब कि तुकांत है, राइमिंग है, बोलने में जिसका स्वर समान है, सम उच्चारण वाला है ना। यानी किसी दो पंक्ति है और लास्ट वाला शब्द की जो वॉइस है यानी कि उसका उच्चारण है उसी से मिलता जुलता अगली पंक्ति का लास्ट वाला शब्द है, यानी कि राइमिंग एंडिंग है, तुकांत है ना। तो ऐसा जो ऐसा जो उदाहरण होगा वो किसमें आएगा? अंत्यानुप्रास में आएगा। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए। हम लेते हैं कौन सा, जो सबसे फेमस चौपाई है। मंगल भावन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अब देखिए लास्ट में हारी हारी। ठीक, लास्ट में क्या है? सेम आ रहा है। कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए, कोई भी दोहा उठा लीजिए, कोई भी चौपाई उठा लीजिए। मान लीजिए, विनय न मानत जलधि, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। तो बीति प्रीति सेम उच्चारण एकदम सेम ही लग रहा है ना, तो इसको बोलते हैं राइमिंग, यानी तुकांत। तुक से समाप्त हो तो वहां पे क्या होगा? अंत्यानुप्रास होगा। इस तरह से ये हमारा जो है कौन सा हो गया? ये पूरा आपका अनुप्रास समाप्त हो गया। ठीक, अगला देखिए दोस्तों, अनुप्रास के बाद आपको बताया था यमक आएगा। ठीक, और यमक भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। कनक कनक वाला उदाहरण वो पुराना हो चुका है, अब आपसे कुछ नया पूछ जाता है। ठीक, तो यमक में क्या होता है? जिस तरह से आपने देखा श्लेष में एक अर्थ होगा और एक शब्द होगा, उसके अर्थ अनेक होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? शब्द एक ही होगा, लेकिन उसकी रिपीटिशन जो है, उसकी जो आवृत्ति है, एक ही शब्द कई बार दोहराया जाएगा और हर बार उसका अर्थ अलग निकलने की संभावना होगी। ठीक, मतलब श्लेष में आपने देखा एक ही शब्द था, उसके कई सारे अर्थ निकले। लेकिन यमक में क्या होगा? एक ही शब्द कई बार रिपीट होगा और उसके अर्थ भी हर बार अलग अलग होंगे। ठीक, तो वहां पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। यही आपको इस दोनों में फर्क समझना है। ठीक, तो उदाहरण के माध्यम समझते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण लिखा है घनानंद जी ने। ठीक, क्या लिखा है? तो परवार उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हो उर्वशी समान। समझिए, तो पर बारू उर्वशी, इंद्र की जो अप्सरा उनका एक अप्सरा है उर्वशी। ठीक, वो बोल रहे हैं
सुजान को देख के बोल रहे हैं, तो पर वारू उर्वशी, तू इतनी सुंदर है हे सुजान कि तुझ पे मैं उर्वशी को भी वार सकता हूँ, निछावर कर सकता हूँ। ठीक, तो पर वारू उर्वशी सुन राधिके सुजान, हे राधिके सुजान तू सुन। ठीक, आगे क्या बोला है, तू मोहन के उर्वशी। सुजान को वो राधा की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और खुद को मोहन बना लेते हैं। ठीक, तो क्या बोला, तू मोहन के उर्वशी, उर मतलब होता है हृदय, बसी मतलब निवास करती है। ठीक, देखिए एक है उर्वशी उस अप्सरा का नाम, एक उर्वशी, उर मतलब हृदय, बसी मतलब निवास करती है। ठीक, तो तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान, तू मोहन के हृदय में इस तरह से बसी है जिस तरह से इंद्र के हृदय में उर्वशी का निवास होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए उर्वशी, उर्वशी टेक इट इजी, उर्वशी। उर्वशी का अर्थ है क्या है, एक उर्वशी अप्सरा का नाम है, उर्वशी का मतलब उर में बसी हुई, हृदय में बसी हुई। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला आप एक उदाहरण लेते हैं, कौन सा, हरि हरि को नारद रूप दिया, है ना, या हरि हरि रूप दिया नारद को। अब देखिए क्या हुआ था, लक्ष्मी जी का जब स्वयंवर होना था, लक्ष्मी जी हमेशा मन से प्रेम चाहती थी, किससे, विष्णु भगवान से। तो जब नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनको जब पता चला कि ये विष्णु जी से ही प्रेम करती हैं और उन्हीं से विवाह करेंगी, स्वयंवर उन्हीं से रचाएंगी, तो उन्होंने क्या किया, विष्णु भगवान जी के पास गए, कौन, नारद जी, और बोले हे विष्णु भगवान हमको आप अपना स्वरूप दीजिए। लेकिन उन्होंने क्या पूछा, हमको हरि स्वरूप चाहिए। हरि स्वरूप, हरि एक अनेकार्थक शब्द है, हरि का अर्थ विष्णु भी होता है, हरि का अर्थ बंदर भी होता है। ठीक, तो विष्णु जी ने दिमाग लगाया, बोला कि अभी गड़बड़ कर देगा कि हमारा चांस ही मार देगा। तो उन्होंने क्या किया, हरि का बंदर वाला सेंस लगा के इनको बंदर का स्वरूप दे दिया, और इन्होंने शीशा देखा नहीं। और जब स्वरूप में स्वयंवर में जाते हैं तो सब इनके ऊपर हंसते हैं, तो इनको लगता है कि सब देख देखते खुश हो रहे हैं। लेकिन जब बाद में जब देखते हैं अपने आप को उसमें जलाशय में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो इनको पता चल जाता है कि तो धोखा हो गया हमारे साथ, इतना बड़ा धोखा, घनघोर बेइज्जती, है ना। तो ये जाते हैं विष्णु जी को श्राप देते हैं और माना जाता है, उन्होंने वही कहते हैं इसे कि जिस तरह से आपने हमारा विवाह संपन्न होने से रोक दिया है, उसी तरह से आपका जब पृथ्वी पर जन्म होगा तो आप भी अपनी जो प्रेमिका होगी उससे मिलने से रह जाएंगे। ठीक, तो ऐसे बोला जाता है कि राम सीता वाला विषण हुआ था और कृष्ण भगवान राधा वाला विषण हुआ था, वो श्राप की वजह से। ठीक, तो यहाँ पे भी हरि हरि के दो अर्थ हैं, एक हरि का अर्थ है विष्णु जी, एक हरि का अर्थ है बंदर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बहुत फेमस आप पढ़ते हैं, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। ठीक, तो बेर का अर्थ इधर एक बेर तो फल है, और एक बेर का अर्थ होता है टाइम, है ना। वो 3 टाइम्स 3 बेर खाती थी, यानी 3 ठो बेर खाती थी और 3 बार खाती थी। अब पता नहीं हर बार 3 खाती थी कि नहीं खाती थी, लेकिन एक बेर का अर्थ है फल, एक बेर का अर्थ है टाइम। ठीक, नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, अगला ये जो है बेनी 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 बेनी, एक बेनी का अर्थ क्या है, एक बेनी का अर्थ वो कवि है बेनी प्रसाद जी जिन्होंने लिखा है ना। और एक बेनी का अर्थ होता है चोटी या शिखा। ब्याल का अर्थ क्या होता है, ब्याल का अर्थ होता है सांप। ठीक, और रति, रति का अर्थ इधर है थोड़ा सा, एक रति है कामदेव की सुंदर पत्नी जिनका नाम है रति। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या है, यमक अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, और दूर भजन जाते भजो, सो तू भजो गवार। इसमें भी क्या है, भजो के 2 अर्थ हैं, एक भजो का अर्थ है भजन करने से, एक भजो का अर्थ है भागने से। अर्थ समझिए थोड़ा सा, कभी अपने मन को समझाता वो फटकारता वो बोल रहा है, भजन कहो ताते भजो, मैंने तुझसे भजन करने के लिए बोला था, तब तो तू भाग गया है, और भजो न एको बार, एक बार भी तूने भजन नहीं किया। अगला है पंक्ति, दूर भजन ताते के जाते कहो, मैंने जिससे तुझको भागने को बोला था उसको जाके तूने भजा है ना। यानी कि तू उसको मैंने बोला था ईश्वर का भजन कर, तू कर रहा है काम वासना का भजन। ठीक है, सो तू भजो गवार, तो जिसको मना किया था उसको तू कर रहा है, जिसको नहीं मना किया था उसको नहीं कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, भजो के 2 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो उदाहरण है बहुत ही शानदार उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। देखिए, सारंग ले सारंग चली, सारंग ले, इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा, इसका क्या है फर्क भी है। सारंग ले सारंग चली, धरी सारंग की ओट, सारंग ले सारंग चली, धरी सारंग की ओट, सारंग झीनी देखकर सारंग मारी चोट। अब इसका अर्थ समझिए, सारंग जो है ना बहुत तगड़ा वाला अनेकार्थक शब्द है इसका। इस सारंग के कई सारे अर्थ हैं। पहला समझिए, सारंग ले सारंग चली, सारंग का अर्थ होता है यहाँ पे दीपक। एक सारंग का पहले अर्थ क्या है, दीपक, और दीपक लेके सारंग चली, सारंग का अर्थ है स्त्री, यानी पहले सारंग का अर्थ है दीपक, दूसरे सारंग का अर्थ है स्त्री। तो सारंग लेके, दीपक लेके कौन चल रही है, स्त्री चल रही है। कई सारंग की ओर, तीसरे सारंग का अर्थ है आंचल,
देख लीजिए कितना खतरनाक लिखा है। सारंग ले सारंग चली करी सारंग की ओट, यानी कि स्त्री दीपक लेके अपने आंचल की ओट में चल रही है। ठीक, अगला देखी सारंग झीनी, यानी झीनी सारंग, झीनी मतलब उसका जो आंचल है, जिसमें उसका कपड़ा है वो बहुत झीना है और उसमें क्या हुआ, दीपक दिखाई दे रहा है। झीनी सारंग देख के सारंग मारी चोट। और जब आप देखते हैं कि रात में जब प्रकाश जलता है तो कीड़े मकोड़े इस पर आके आकर्षित होते हैं। ठीक, तो उसने देखा कि जो झीनी उनकी आंचल थी, उनका आंचल जो ट्रांसपेरेंट लग रहा था, उससे प्रकाश की रोशनी बाहर आ रही थी। और लास्ट वाले सारंग का अर्थ है मधुमक्खी, एक प्रकार की होती है ना, सारंग बोलते हैं। तो वो सारंग जब देखती है कि यहाँ पे प्रकाश जल रहा है तो आके नायिका के हाथ पे डंक मार देती है। ठीक, तो ये है सारंग ले सारंग चली करी सारंग की ओट, सारंग झीनी देख के सारंग मारी चोट। ठीक, तो हर सारंग का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला यमक अलंकार है। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला जो है दीर्घ सांस न लई, दीर्घ सांस न लई दुख और सुख साई मत भूली। उदाहरण क्या है, दीर्घ सांस न लई दुख, दीर्घ सांस न लई दुख सुख साई मत भूली, दई दई क्यों करत है दई दई सुख भूली। यहाँ पे दई दई के दो अर्थ, ध्यान समझिए। कवि क्या कह रहा है, दीर्घ सांस न लई दुख, दुख पड़े तो दीर्घ सांस मत ले। ठीक, परेशान मत हो। सुख साई मत भूल, जब दुख पड़े तो परेशान मत हो और सुख मिले तो भगवान को भूलना मत। ठीक, ये बोला है, दीर्घ सांस न ले सुख और दुख और सुख साई मत भूल, और दई दई क्यों करत है दई दई सुख भूल। तो हर समय तू देव भगवान भगवान क्यों करता है। दई दई का यहाँ पे पहले वाला दई दई का अर्थ क्या है, भगवान भगवान। हर समय तो हे भगवान क्यों करता है। दई दई सुख भूल, जो उन्होंने दे दिया है। अगले वाले दई दई का अर्थ है दे दिया है ना। तो जो दे दिया है भगवान ने उसको कबूल कर। क्यों हर समय तू भगवान भगवान अरे भगवान है मोरी माई करते रहता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दई दई के पहले दई दई का अर्थ है देवता यानी भगवान, और लास्ट वाले दई दई का अर्थ है जो दे दिया है उसको कबूल करना। ठीक, अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण जो है हमारा ये क्या है, काली घटा का घमंड घटा। बहुत ही आसान है। एक घटा का अर्थ है बादल, एक घटा का अर्थ है कम हो गया, डिक्रीज। ठीक, नेक्स्ट है आसमान में उतने तारे नहीं हैं जितने कि तुमने तार दिए हैं, उद्धार कर दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार हो गया। यमक का कॉन्सेप्ट आपको पूरा हो गया। ठीक, अगला देखिए। अगला हम आपको बताए थे कि वक्रोक्ति होता है। क्या होता है वक्रोक्ति, नाम से ही समझिए दोस्तों। वक्र धन उक्ति, यहाँ पे गुण संधि। वक्र मतलब होता है कर्व, उक्ति मतलब कहा हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ घुमा फिरा के बातें कही जाएंगी, है ना। जिसका अर्थ क्या होगा, श्रोता कुछ और बोलेगा, वक्ता कुछ और बोलेगा, श्रोता कुछ और सुन लेगा। मतलब यहाँ पे डबल मीनिंग वाली बात हो जाएगी, है ना। यानी कि वक्ता बोलेगा कुछ और श्रोता अर्थ लगा लेगा कुछ और। ठीक, इसी को बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। ठीक, उदाहरण के माध्यम से समझिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उदाहरण है को तुम, क्वेश्चन मार्क, है ना। को तुम है घनश्याम हम, को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए। को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए। अगला है नहीं मनमोहन है पिए, नहीं मनमोहन है पिए तो क्यों पकड़त पाए। अब समझिए, राधा जी से मिलने के लिए श्री कृष्ण जी रात में पहुंचे। कहाँ पे, रात में मिलने आए हैं। और दरवाजा खटखट रहे हैं, खटखट नॉक नॉक, है ना। तो राधा जी कहती हैं हु आर यू, कौन भाई साहब इतनी रात में। ठीक, वही पूछती हैं को तुम, क्वेश्चन मार्क, तुम हो कौन। तो बोलते हैं घनश्याम हम। वो रिप्लाई क्या करते हैं, मैं घनश्याम हूँ। अब वो बोल रहे हैं घनश्याम, और राधा जी दिमाग में क्या सेंस लगा रही है कि घन मतलब होता है बादल, श्याम मतलब होता है काला। तो वो बोलती हैं अच्छा काले बादल, तुम काले बादल हो तो मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हो, जाओ कहीं पे बारिश करो ना, कहीं पे सूखा पड़ रहा बारिश करो वहां पे जाके। ठीक, तो वो परेशान हो जाते हैं। कृष्ण जी कहें गलत अर्थ निकाल दे रही लड़की तो, है ना, चल काम नहीं चलेगा। फिर वो बोलते हैं कुछ और, नेक्स्ट ट्रायल वो बोलते हैं नहीं मनमोहन है प्रिय। क्या बोलते हैं, नहीं मनमोहन है प्रिय। तो कहते हैं अच्छा मनमोहन, मन मतलब हर्ट, मोहन मतलब मोहने वाला। अच्छा तुम मन को मोहने वाले हो तो ऐसा करो कहीं और जो मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो, तो क्यों पकड़त पाए, है ना। अगर तुम मनमोहन हो तो जाओ किसी और को मनमोह, मैं आई एम एंगेज, सॉरी आई हैव ए बॉयफ्रेंड, है ना। तो वो कह देते हैं अच्छा ठीक है। तो कृष्ण जी परेशान हो जाते हैं, है ना। कभी
कुछ समय बाद ऐसा फिर एक बार और होता है। यानी कि आप समझिए वक्रोक्ति के दूसरे उदाहरण से, तो वो बोलते हैं कौन द्वार पर, राधा जी बोलती हैं। फिर से सेकंड से अगली नाइट में जब उधर दिक्कत हो गई तो अगली रात में आते हैं तो बोलते हैं कि कौन, राधा जी बोलती हैं, पूछती है जब वो खटखटाते हैं दरवाजा तो पूछते हैं कौन द्वार पे, तो वो बोलते हैं राधा मैं हरि। खटखट करते हैं तो पूछते हैं कौन द्वार पे, तो रिप्लाई देते हैं विष्णु जी यानी कृष्ण जी कि राधा मैं हरि। तो वो बोलते हैं कृष्ण, राधा जी बोलती हैं क्या वानर का काम यहाँ, क्या वानर का काम यहाँ, देखो लिखा ना कौन द्वार पर, राधा मैं हरि, क्या वानर का काम यहाँ। अब देखो हरि वाला वही अर्थ निकाल लेते हैं, वो बोल रहे हैं कौन है द्वार पर, हु इज ऑन द डोर, तो बोलते हैं राधा मैं हरि हूँ। अब वो हरि का अर्थ निकाल लेती है, हरि मतलब विष्णु भी होता है बंदर भी होता है, लेकिन वो बंदर का अर्थ निकाल लेते हैं। वो बोले अच्छा बंदर हो तो बंदर का यहाँ पे क्या काम है, जाओ तुम चिड़ियाघर जाओ, ठीक, उधर भी उनकी दाल नहीं गलती। तो ये किसका उदाहरण है, वक्रोक्ति का उदाहरण, ठीक, वक्रोक्ति घुमा फिरा के बातें कही जाएंगी, डबल मीनिंग का सेंस बनेगा, ठीक। अगला है वीप्सालंकार, लास्ट जो आपको पढ़ना है शब्द अलंकार का वीप्सालंकार। तो वीप्सा में दोस्तों याद रखिए कुछ मनोभाव होते हैं, कुछ मनोभाव का अर्थ है दुख हो गया, आश्चर्य हो गया, आदर हो गया, हर्ष हो गया, सत्कार हो गया या साहस, वीरता, इन सबको प्रकट करने के लिए कवि काव्य में क्या करते हैं, एक ही शब्द को दो बार रिपीट कर देते हैं, ठीक। तो वहां पे क्या होगा, वीप्सालंकार होगा, ध्यान देना। दुख आश्चर्य यानी कुछ ऐसे फीलिंग्स है उनको प्रकट करने के लिए शब्द को दो बार रिपीट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वीप्सालंकार होगा, ठीक। बहुत डाउट होता है, बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा आपको। एक पंक्ति के माध्यम समझिए, आपने कभी पढ़ा होगा, मैंने बचपन पढ़ा था। जयशंकर प्रसाद की रचना बहुत अच्छी सी है। हिमाद्रि तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो, है ना। तो वीर रस से भरी पंक्तियां हैं। लास्ट में आपने देखा कि वीरता के भाव की वजह से बढ़े चलो की दो बार रेपिटेशन हुई है, यानी आवृत्ति हुई है ना। फिर सुनिए क्या है पंक्ति, हिमाद्रि तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो यहाँ बढ़े चलो की दो बार आवृत्ति हुई है और भाव को बढ़ाने के लिए, एनफोर्स करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, आप कह रहे हैं वीप्सालंकार, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो शब्द अलंकार वाला पूरा कॉन्सेप्ट एक बार पूरा खत्म हो गया। अब देखिए बिल्कुल इसका शॉर्ट में समझते हैं। आपने पहला पढ़ा श्लेष अलंकार, श्लेष में क्या होगा, एक शब्द के अर्थ अनेक, एक शब्द के अर्थ अनेक। अगला है क्या पढ़े, अनुप्रास, अनुप्रास में क्या पढ़ा आपने, छह का अनुप्रास, छह का अनुप्रास में दो अर्थ निकलेंगे, दो बार आवृत्ति होगी, और उसके बाद वृत्यानुप्रास में दो से ज्यादा बार आवृत्ति होगी, श्रुत्यानुप्रास में सेम वर्ग वाले यानी समान वर्ग के ही अलग अलग वर्ण आएंगे, उनकी आवृत्ति होगी। अगला लाटानुप्रास में सेम सेंटेंस रिपीट हो जाएगा, लेकिन उनमें क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन का चेंजमेंट होगा, यानी कि क्या होगा, आपका कॉमा थोड़ा सा चेंज होगा या तो कोई एक शब्द थोड़ा सा चेंज होगा और पूरा अर्थ बदल जाएगा। अगला पढ़े थे अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास में लास्ट वाला शब्द जो है वो राइमिंग होता है यानी तुकांत होता है, ठीक। ये आपका हो गया अनुप्रास का काम खत्म। अगला जो है अनुप्रास का देख लीजिए, कुछ और उदाहरण देख लीजिए, अच्छे उदाहरण है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्या है उसके बाद आपने पढ़ा कि यमक अलंकार, यमक काल में आपको बताया कि शब्द जो है एक ही शब्द कई बार रिपीट होगा और हर बार उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग निकलेगा। और लास्ट में उसके बाद पढ़ा वक्रोक्ति, सेकंड लास्ट वक्रोक्ति में क्या पढ़ा, घुमा फिरा के बातें कही जाएंगी, बोलने वाला बोलना चाहेगा कुछ और, सुनने वाला अर्थ निकालेगा कुछ और, ठीक। वीप्सा में बताया कि कुछ भावों को प्रकट करने के लिए किसी शब्द की आवृत्ति एक से ज्यादा बार यानी मैक्सिमम दो बार कर देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से शब्द अलंकार का काम